दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब अर्जुन का जो रथ था उस रथ में आगे भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर बैठे थे। लेकिन उनके रथ की ध्वजा पर कौन बैठा था? जो अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहा था। अगर आपको पता है कि अर्जुन के रथ की सुरक्षा कौन कर रहा था तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से यह प्रश्न नहीं किया है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब सभी योद्धाओं के रथ टूट चुके थे, लेकिन अर्जुन के रथ का बाल भी बांका नहीं हुआ? क्यों? इसके पीछे का रहस्य आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक शास्त्र में। दोस्तों, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से भी अर्जुन का रथ कैसे बचा रहा, अर्जुन के रथ की रक्षा कौन कर रहा था, जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में। एक बार समुद्र के किनारे हनुमान जी बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी वहां श्री अर्जुन जी आए और अर्जुन जी ने हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी को प्रणाम किया। और फिर अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु, मुझे आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना है। अगर आप मुझे उसका उत्तर दे दें तो बड़ी कृपा होगी। हनुमान जी ने कहा कि पूछो। दोस्तों, हनुमान जी भी भगवान को प्रिय है और अर्जुन भी भगवान को प्रिय है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे एक बात बताइए हनुमान जी, क्या राम जी अपने बाणों से समुद्र में सेतु नहीं बना सकते थे? यदि बना सकते थे तो फिर पत्थर का सेतु बनाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं राम के जमाने में होता तो मैं अपनी बाणों से सेतु बना देता जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। तब हनुमान जी बोले, सुनो अर्जुन, बात कुछ ऐसी है कि भगवान श्री राम भी अपने बाणों से सेतु बना सकते थे पर नहीं बनाया, क्योंकि वह सभी बंदर भालुओं को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर भगवान ही सब कर लेते तो बंदर भालू को कौन जानता? भगवान जी तो बंदर भालुओं को जनाना चाहते हैं कि देखो, इन्होंने भी हमारी सहायता की। भगवान करते स्वयं है पर भगवान अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। और सुनो अर्जुन, यदि आप होते और आपने यदि समुद्र में बाणों का सेतु बनाया होता तो वहां इतने बड़े बड़े बंदर थे कि आपके बाणों का सेतु टिकता ही नहीं, वह टूट जाता। अर्जुन बोले, नहीं हनुमान जी, मैं ऐसा सेतु बनाता कि कभी टूटता ही नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, यह रहा समुद्र और आप सेतु बनाओ, हम उसे खुद तोड़कर दिखाते हैं। अगर यह सेतु हमारा भार सह ले तो फिर कहना। अर्जुन ने कहा, सुनो हनुमान जी, यदि आपने हमारा सेतु तोड़ दिया तो हम अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे देंगे। अगर हमारी बात असत्य हो गई तो हम मर जाएंगे। हनुमान जी बोले, ठीक है, देखते हैं, चलो बनाओ। और फिर अर्जुन ने अपनी बाणों से समुद्र में एक सेतु बना दिया। और जब हनुमान जी ने देखा कि सेतु तैयार है तो हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया। उन्होंने अपना पर्वत जैसा शरीर बना लिया। और जब हनुमान जी सेतु पर जैसे ही चढ़े तो सेतु नीचे ऊपर होने लगा। हनुमान जी उछल उछल कर नाचने लगे, लेकिन हनुमान जी के बहुत नाचने पर सेतु ऊपर से नीचे आता जरूर पर टूटता नहीं। हनुमान जी बोले, ये क्या हो रहा है, ये सेतु टूटता क्यों नहीं है? तभी हनुमान जी की नजर समुद्र में गई तो उन्होंने देखा कि वहां का पानी पूरा लाल हो चुका है। तब हनुमान जी ने देखा कि भगवान नारायण ने कच्छप बनकर ठीक वैसे ही जैसे मंदराचल पर्वत को भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर रखा था, इसी प्रकार कच्छप भगवान ने अर्जुन के बने सेतु को पीठ पर रखा है। हनुमान जी बोले, तभी तो ये टूट नहीं रहा, भगवान ने अपनी पीठ पर रखा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप हट जाओ, मैं अभी इसे तोड़ता हूँ। तो भगवान जी ने कहा, हनुमान जी इसे मत तोड़ना, आप तो इसे एक ही झटके में तोड़ दोगे, परंतु अगर यह टूट गया तो वह भगत अभी आग में कूद जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमारे भक्त को नुकसान हो। हनुमान जी को भगवान ने मनाया और फिर हनुमान जी सेतु पर से उतर आए, तब भगवान प्रकट हुए। अर्जुन ने कहा, देखा नहीं तोड़ पाए ना? तब हनुमान जी बोले, सुनो, ये सेतु तो टूट जाता, लेकिन वहां पर देखो, ये सेतु भगवान ने अपनी पीठ पर रखा था जिसकी वजह से उन्हें चोट आ गई। देखो, पूरा पानी लाल है। जब सेतु नीचे जाकर भगवान के पीठ पर रगड़ा तो उनकी पीठ पर चोट लग गई और इस वजह से समुद्र का पानी लाल हो गया। अर्जुन ने देखा कि सचमुच पानी लाल हो गया तो तुरंत अर्जुन ने अग्नि प्रकट की और कहा, प्रभु आपको क्या जरूरत थी आने की?
हमारा सेतु तो वैसे ही नहीं टूटता। तब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और कहा, अर्जुन आग में मत जाओ, मेरी बात सुनो, हनुमान जी सच कह रहे हैं, तुम्हारा पुल पल भर भी नहीं टिकता। परंतु अर्जुन, जितने प्रिय मुझे हनुमान जी है उतने ही प्रिय तुम भी हो, इसलिए तुम यह विवाद ना करो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तुम दोनों ही मेरी दोनों आंखें हो, एक आंख अर्जुन है, एक आंख हनुमान है। तुम मेरे दोनों हाथ हो, एक हाथ हनुमान है, एक हाथ अर्जुन है। मुझे दोनों हाथों की जरूरत है और दोनों आंखों की जरूरत है, तुम मेरे चक्षु हो, इसलिए अब विवाद मत करो। हे अर्जुन, हनुमान जी का भार आपका सेतु नहीं उठा सकता, यह अटल सत्य है, इसे आप स्वीकार करो और यह अपराध दोबारा मत करना कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। इसके बाद फिर अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत बड़े भक्त हो और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि तुम बहुत बड़े योद्धा भी हो, तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, बहुत बड़े योद्धा हो। अर्जुन, तुम मेरे से कोई वरदान मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं उनसे क्या मांगूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पढ़ाया कि सुनो, महाभारत शुरू होने वाला है, इसलिए कहो कि महाभारत के युद्ध में मेरे रथ पर आ पाना और मेरे रथ की सुरक्षा करना। और हनुमान जी ने उन्हें यह वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है। फिर अर्जुन ने कहा, प्रभु, जब महाभारत का युद्ध हो तब आप मेरे रथ पर आकर विराजिए और मेरे रथ की सुरक्षा कीजिए। तब अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी आए और विराजे, और जब तक पूरा महाभारत का युद्ध चला तब तक अर्जुन के रथ का बाल भी बांका नहीं हुआ। सबके रथ टूटते हैं पर अर्जुन का रथ नहीं टूटा, क्योंकि अर्जुन के रथ पर स्वयं हनुमान जी सवार थे। भगवान जिसके रक्षक हो उसका बाल भी बांका कौन कर सकता है, इसलिए अर्जुन के रथ का बाल भी बांका नहीं हुआ। और जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो भगवान के आदेशानुसार अर्जुन रथ से उतर गए। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। तभी शेषनाग पाताल लोक चले गए। हनुमान जी भी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। रथ से उतरते ही श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ दूर ले गए। इतने में ही अर्जुन के रथ में विस्फोट हुआ और रथ तेज अग्नि की लपटों से धूं धूं कर जलने लगा। अर्जुन बड़े हैरान हुए और श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये क्या हुआ? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल गया था, क्योंकि पताका लिए हनुमान जी और मैं स्वयं रथ पर बैठा था, इसलिए यह रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। अब जबकि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है तब मैंने उसे छोड़ दिया, इसलिए अब ये रथ भस्म हो गया। दोस्तों, व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रभाव, बल, बुद्धि से सब हो रहा है, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो प्रभु कृपा या गुरु कृपा से हो रहा है। पर हमारा अहंकार कृपा को मानने को तैयार नहीं होता, जिस कारण अहंकार बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हनुमान।